नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी, अध्याय 1 श्लोक 10। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन की मनस्थिति का एक गहरा विश्लेषण करती है। बिल्कुल, ये श्लोक उसकी पूरी मानसिकता की एक झलक देता है। हमारा मकसद है इस एक श्लोक के जरिए समझना कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। हाँ, कोशिश करते हैं। तो श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। जी, अब सीधे शब्दों में तो यही लगता है कि दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना कर रहा है। हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर तो यही है, शक्ति का आंकलन। पर इसमें बहुत कुछ छिपा है ना? हाँ। जरा इसको खोल कर देखते हैं। वो कह रहा है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उसकी सेना अपर्याप्तम है। हाँ, अपर्याप्तम। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो असीम, अपार, और दूसरा अपर्याप्त यानी नाकाफी। अच्छा, और पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित वो पर्याप्तम है, यानी सीमित या मापी जा सकने योग्य। जी, तो पहली नजर में लगता है कि वो बड़े आत्मविश्वास से कह रहा है, हमारी सेना तो असीम है, उनकी तो गिनी चुनी है। हाँ, सुनने में तो यही लगता है, अहंकार झलकता है। पर क्या ये सिर्फ अहंकार है या इसमें डर भी है? कहीं ये अपर्याप्तम का दूसरा मतलब नाकाफी अनजाने में उसके डर को नहीं दिखा रहा है? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक पहलू बड़ा दिलचस्प है। यहाँ वो ये बातें द्रोण से कह रहा है, शायद उन्हें या खुद को यकीन दिलाने के लिए। हाँ। लेकिन जिस तरह वो भीष्मा पर इतना जोर दे रहा है, भीष्माभिरक्षितम, ये उसकी अत्यधिक निर्भरता दिखाता है। सही कहा। और ये निर्भरता, ये आत्मविश्वास कम और एक तरह की घबराहट ज्यादा लगती है। हो सकता है वो मनी मन सोच रहा हो कि भीष्म है, पर क्या ये काफी होगा? तो ये अहंकार असल में उसकी असुरक्षा से निकला है। बिल्कुल, ये उसके अहंकार का वो सूक्ष्म रूप है जो अक्सर अंदर के खोखलेपन या डर से पनपता है। और यही चीज देखिए आगे चलकर उसकी कमजोरी बनती है। और अजीब बात यह है कि उसका पूरा ध्यान किस पर है? संख्या पर और बड़े नामों पर। भीष्म, द्रोण, उसके पास 11 अश्वहिणी सेना थी। हाँ, और पांडवों के पास 7। बस वो यही गिन रहा है। और यहीं पर उसकी रणनीतिक चूकें साफ दिखने लगती हैं। ये कितनी अजीब बात है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ गिन रहा है, लेकिन उन चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है जो गिनी नहीं जा सकती। जैसे कि धर्म किसके पक्ष में है, पांडवों का युद्ध कौशल, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ तो स्वयं श्री कृष्ण है। सही कहा, ये बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है। दुर्योधन का सारा ध्यान मात्रा पर है, क्वांटिटी पर, जबकि पांडवों की असली ताकत उनकी गुणवत्ता में थी, क्वालिटी में। भीम जैसा योद्धा, अर्जुन का गांडीव और श्री कृष्ण की दिव्य रणनीति, इसे कौन गिन सकता है? बिल्कुल, ये बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाता है कि कैसे सिर्फ बाहरी दिखावा या संख्या बल पर जीत का भरोसा करना मतलब कितना गलत हो सकता है। हाँ, सच्ची शक्ति अक्सर अंदर होती है, नैतिकता में होती है। और वो भीष्म पर निर्भरता वाली बात, उसकी विडंबना तो देखिए। हाँ, ये तो कमाल है। वो भीष्म जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वो पांडवों को नहीं मारेंगे। जी हाँ, अपनी शर्त रख दी थी। और दुर्योधन समझ रहा है कि भीष्म उसकी सेना के रक्षक है, जबकि उनका दिल तो कहीं और है। ये तो मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। भीष्म का साथ तो सिर्फ एक औपचारिकता थी, उनका आशीर्वाद तो पांडवों के साथ था। लेकिन दुर्योधन ये सब देख ही नहीं पा रहा है। नहीं, वो बस भौतिक शक्ति, संख्या और बड़े नामों के कवच में सुरक्षित महसूस करना चाहता है। पर युद्ध तो मनोबल और धर्म से भी लड़ा जाता है, सिर्फ हथियारों से नहीं। तो फिर इस श्लोक का गहरा आध्यात्मिक संकेत क्या निकलता है? ये बाहरी शक्ति और आंतरिक यानी धर्म पर आधारित शक्ति की तुलना कैसे करता है? देखिए, आध्यात्मिक संदेश बहुत साफ है। सच्ची शक्ति, जिसे यहाँ पर्याप्तम कहा गया है, वो है जो धर्म और ईश्वर के साथ हो, भले ही वो बाहर से सीमित दिखे। हाँ, भले ही वो सीमित दिखे। पांडवों की सेना पर्याप्तम थी, सीमित थी, लेकिन धर्म और श्री कृष्ण के साथ होने के कारण वो वास्तव में पूर्ण थी, अपराजेय थी। और कौरवों की सेना अपर्याप्तम, ऊपरी तौर पर अपर्याप्तम यानी विशाल, असीम, लेकिन धर्म के विरुद्ध होने के कारण वो अंदर से खोखली थी और अंत में हारने के लिए ही बनी थी। वो असल में अपर्याप्त यानी नाकाफी साबित हुई। तो महाभारत का नतीजा इसी बात का सबूत है। बिल्कुल, जीत उसी की हुई जो धर्म के साथ था, भले ही संख्या कम हो,
शक्ति का असली माप सत्यता है, संख्या नहीं। तो संक्षेप में कहें तो बात यह है कि ये श्लोक सिर्फ दो सेनाओं की गिनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुर्योधन के अहंकार, उसकी असुरक्षा, उसकी रणनीतिक नासमझी और सबसे बढ़कर भौतिक शक्ति पर नैतिक बल की अनिवार्य जीत का एक गहरा प्रतिबिंब है। सही कहा, ये दिखाता है कि कैसे घमंड और नैतिक मूल्यों की अनदेखी सबसे बड़ी ताकत को भी अंदर से कमजोर कर सकती है। तो ये हमें आज के लिए भी एक सोचने वाली बात दे जाता है। हाँ बिल्कुल। महाभारत के संदर्भ से बाहर निकल कर भी देखें तो हम अपनी जिंदगी में कितनी बार बाहरी दिखावे, संख्या, पद या संसाधनों से जो अपर्याप्तम की तरह लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और कितनी बार हम उस असली स्थायी शक्ति को कम आंकते हैं जो पर्याप्तम है, यानी शायद बाहर से सीमित दिखे पर जो सही सिद्धांतों, आंतरिक मजबूती, हुनर या नेक इरादों से आती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, शायद यही वो विचार है जिस पर हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए।